हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई एम अदनान शेख एंड दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट व्लॉग। सो व्लॉग के बारे में जो भी हो आगे आप देख लीजिएगा, मगर ये पहला व्लॉग है एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप की चीज़ें, किस टाइप का कंटेंट देखना है। और बेसिकली जो मेरा ब्लॉग है ये मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, तो बाइक्स, कार वगैरह आपको दिखेंगी। बट मीनवाइल ट्रैवल और लाइफस्टाइल भी है। मैं कहीं ट्रैवल करूँगा, मेरी लाइफस्टाइल जो भी रहेगी ये वो उसके बारे में है, तो ये उसके बारे में है। और मेरी लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी। तो यूट्यूब अभी ही स्टार्ट किया है, तो बहुत दिन से सोच रहा था। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और कैमरे के लिए जैसा भी मैंने कैमरा जो है वो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ सारी वीडियोस, तो थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं है बाइक चलाते टाइम, और मगर वॉइस वगैरह क्लियर है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जब कैमरा वगैरह हो जाएगा, गोप्रो हो जाएगा, एक्शन कैम हो जाएगा, तो इट विल बी अ लॉट मोर बेटर। सो थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द वीडियो। बाय बाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अदनान शेख एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द वेरी फर्स्ट व्लॉग। और आज माहौल तो क्या चल रहा है आप सबको पता ही है। आई एम हियर राइट नाउ इन लखनऊ। और तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्टेइंग होम, एंजॉइंग द लॉकडाउन एंड ऑल। सो कल ईद है और हम भी यहाँ इस टाइम एसेंशियल्स लेने बाहर आए, तो सोचा एक व्लॉग ही बना लिया जाए। जब स्टार्ट ही करना है तो फिर कर ही लिया जाए फिर। तो वैसे हम घूमने बाहर नहीं आए, बट आज का जो मोटो व्लॉग है या व्लॉग है जो भी आपके लिए, इसमें पहला व्लॉग है तो थोड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। ज्ञान ऐसा कि ये नहीं कि आपको सेफ कैसे रहना है। यू हैव डजन्स ऑफ नॉलेज आउट देयर ऑन द नेट, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सबको पता है, सबको यू नो द बेस्ट वेज हाउ टू सेव योरसेल्फ। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके बाद क्या, इसके बाद आप क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है, स्कूल कॉलेजेस, मैं भी कॉलेज स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो आप स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस जो भी कर रहे हैं आप कंटिन्यू करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन मीनवाइल इस पीरियड को आप किस तरह बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू दोस्त पीपल। जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स और पुलिसमैन हमारे, बट और भी जो लोग आगे बढ़ के इनिशिएटिव ले रहे हैं, मतलब लोगों को हेल्प करने का। NGOs का तो काम ही है, बट स्टिल जो नॉर्मल लोग भी हैं, कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना पैसा लगा रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं लोगों को, द पीपल हु आर इन नीड। तो हैट्स ऑफ, आप सबको सलाम। हाँ, तो हम कहा थे, हाँ, इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करें। जाहिर सी बात है, जब आप इस सिचुएशन में पड़े हैं, ऐसे सिचुएशन में जबकि आप कुछ आपको कोई काम नहीं है, कोई खाली नहीं रहता। ये चौक स्टेडियम है, यहाँ का मशहूर चौक स्टेडियम, और ये है हमारा इमाम बाड़ा। ये एरिया कभी खाली नहीं रहता, हमने कभी देखा ही नहीं था लाइफ में खाली। अब देखिए ये दिन आ रहे हैं, यहाँ पे भी अब सन्नाटा दिख रहा। यहाँ पे रात को भी एकदम रौनक रहती थी। खैर कोई बात नहीं, तो ज़िंदा रहना तो फिर अपनी मनपसंद जगहों को अबैंडन करना पड़ेगा कुछ देर के लिए। हाँ, तो इस टाइम को हम किस तरह यूटिलाइज़ करें। तो देखिए, दिस इज़ फॉर द यूथ पीपल, ठीक है। बेसिकली जो लोग कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। सबको पता है किस तरह ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आपको कोई इतना सॉरी तो स्पेशली फॉर द पीपल, जाहिर सी बात है, हमारे पेरेंट्स अगर वो इस टाइम पे खाली बैठे हैं तो वो कुछ ना कुछ करके कुछ कर रहे हैं। इफ़ दे आर अर्निंग, दे आर ट्राइंग टू अर्न। इफ़ दे आर
दे आर अर्निंग माशाल्लाह, दैट्स गुड। और तो ये चीज़ हमारे लिए बेसिकली जो यूथ हैं, यूथ उनके लिए, जो लोग स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, आप पूरा टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। आप इंटर्नशाला पे जाइए या आप कहीं पे इंटर्नशिप कर लीजिए, ऑनलाइन इंटर्नशिप कर लीजिए। कितने वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ पेड इंटर्नशिप्स इज़ कि आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा एंड आप शायद उससे कुछ पैसे भी कमा लें अगर आपकी इतनी उसमें वो है। तो कुछ इंटर्नशिप्स हैं जो आपके वर्क पे बेसिस, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पैसे देती हैं, और कुछ इंटर्नशिप्स होती हैं जो अनपेड होती हैं, जो आप इतना काम कर देंगे तो आपको इतने पैसे मिलने ही मिलने हैं। तो मैं भी मैं इसको सिंस दिस इज़ पब्लिक, इट्स यूट्यूब, आई कांट डिस्क्लोज वेयर आई एम डूइंग, बट स्टिल इंटर्नशिप्स वगैरह कर लीजिए और इंटर्नशाला पे जाइए। यू हैव डजन्स ऑफ ऑप्शंस ओवर देयर, ठीक है। आपकी जो भी स्किल्स हैं उनके हिसाब से जो भी है, इसमें जाइए। यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ इंटर्नशिप इज़ कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को आप, और मैं इसके अभी मैं बताऊंगा कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, और भी काफ़ी काम है करने के लिए कि आप बाद में आगे लगा सकते हैं, ठीक है। और द नेक्स्ट थिंग इज़ आफ्टर इंटर्नशिप्स कि आप कोर्सेज कर लीजिए। बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो फ्री भी हैं, बहुत से भी हैं जो पेड हैं, बहुत सस्ते हो गए। तो आप कोर्सेज मीनवाइल जो लोग बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, वो लोग नॉर्मल स्केड्यूल में अपने ऐसे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड भी कर सकते तो उनके पास टाइम नहीं है। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी है कि आप कोर्सेज कर लीजिए, अपने स्किल्स डेवलप कर लीजिए। वो भी जाहिर सी बात है फ्यूचर में आपकी सीवी में लगेगा ही लगेगा। अब बात आती है कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो ये बेसिकली होगा मोटर व्लॉगिंग, गाड़ियों से रिलेटेड और मेरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो मैं इसमें बात भी करूँगा, और जो मुझे चीज़ें पसंद है, जाहिर सी बात आपको आपने देख ही लिया होगा, मुझे गाड़ियाँ पसंद है, तो गाड़ियों से रिलेटेड मैं बात करूँगा और अपनी लाइफ के बारे में बात करूँगा। खैर, फिर अब इसमें बात आती है कि हाँ कि मैं इस लॉकडाउन के बारे में बात क्यों कर रहा था। सॉरी, लॉकडाउन नहीं, ये लॉकडाउन के पीरियड में टाइम यूटिलाइज़ करने की बात क्यों कर रहा था। मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि जो लोग आगे कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, यानी अच्छे फॉर्म में करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो ये सवाल देखिए आज, अब इसके बाद चीज़ें इतनी बुरी हो गई है ना, इकनॉमी इतनी गिर गई है, सिर्फ हमारे कंट्री की नहीं, मतलब ग्लोबली हर जगह की इकनॉमी गिर गई है कि इससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब चीज़ें बेहतर होंगी ना इंशाल्लाह, तो चीज़ें ऊपर ही जाएंगी, नीचे कुछ नहीं जाएगा। इतना आप दिमाग में डाल लीजिए कि अब सब टूट चुके हैं, सब, इससे ज़्यादा अब कुछ हो नहीं सकता ना यार, कि आदमी ने कमाना छोड़ दिया मजबूरी में आकर, कि आदमी अब कमा नहीं रहा, ये हालात आ गया। तो इसमें किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हम, जाहिर सी बात है, क्योंकि सब किया जा रहा हमारा ही, हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, बट वो सब बातें अलग हैं। बट ये जो चीज़ें हैं आप इस टाइम को यूटिलाइज़ क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने भी, या हमारे फ्यूचर में भी, अल्लाह ना करे ऐसी कभी बीमारी आए या कभी ऐसे हालात आए दुनिया पर, बट हमारे पास में देखा जाए, हमारे पेरेंट्स के टाइम में देखा जाए, तो उनको कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मतलब for months they have been sitting at home without any work, without any results to be taken out, एकदम फ्री बैठे हैं घर पे, कोई काम नहीं, do whatever you want to do but just stay home। सिर्फ आपको घर में बैठना, आराम करना, चिल मारना, बस। अब घर के आप अपने घर के दायरे में रह के आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, उसके लिए कोई वो नहीं है, बट ऐसी ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है हम लोग को, तो इसको हमको किस तरह यूटिलाइज़ करना है ये हमको सोचना चाहिए, ना कि घर पे बैठ के आराम करें। जाहिर सी बात है 50 दिन, पता नहीं 50-45 जितने भी दिन, 50 के ऊपर ही दिन निकल चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको समझना है। हाँ, तो जो मेन बात है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको आगे लाइफ में कुछ भी अच्छा करना है, कोई एक बड़ी फर्म में आपको इंटरव्यू देना है, या आपको कहीं कुछ अच्छा करना है, तो आपसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने मीनवाइल लॉकडाउन क्या किया। ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 और कोरोना,
आपने क्या किया, आपने अपना टाइम किस तरह यूटिलाइज़ किया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और इस चीज़ के बेसिस पे ही आपको डिफ़ाइन किया जाएगा कि आप किस टाइप के बंदे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत लोग की, कुछ लोग की ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि वो नहीं कर सकते, वो चीज़ वो वैलिड रीज़न समझ में आता है। बट मैक्सिमम 95% ऑफ अस जो लोग यूथ हैं, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेम्स खेल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। मूवीज़ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। सीरियसली हम अपना जो सबसे क्वालिटी टाइम होता है लाइफ का, हम इसमें इन सब चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। और दैट टू जब हम लोग को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसीलिए मैं कह रहा था। और वैसी कोई बात नहीं है, सब बढ़िया। और रही बात लखनऊ की, तो यहाँ स्पेशली मैं जिस एरिया में रहता हूँ, आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि कल पता नहीं, मैं निकलता नहीं हूँ, बट मेरा आइडिया ये है कि कल ईद है, तो शायद बदतमीज़ी, कल ईद है तो शायद आज पब्लिक निकली है, तो आज आखिरी रोज़ा है। और जो लोग मेरे भाई बहन, जो लोग दोस्त, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आपसे एक अपील है कि ईद घर पर ही मनाएगा, प्लीज़ बाहर मत निकलिएगा, बेहतर ही होगा, क्योंकि देख ही रहे हैं आप हालात कैसे हो रहे हैं इस टाइम। तो एक ईद आप घर पे मना लेंगे, वैसे ही हर साल ईद पे सोते हैं यार घर पे, यार थोड़ा और सो लेंगे, क्या दिक्कत है, सेवइयाँ खा लेंगे यार, घर की मम्मी बनाई, ज़रूरी थोड़ी ना दोस्त के, आज इस बार दोस्त की मम्मी के हाथ की नहीं खाएंगे तो क्या बात, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब हालात बेहतर रहेंगे तो फिर से खा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो घर पर रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह के कंटेंट देखना पसंद। देखिए, लॉकडाउन खुल जाएगा तो आई नो व्हाट टू शो यू गाइस, और जिस तरह की ऑडियंस है जाहिर सी बात है अट्रैक्ट हो जाएगी। बट ये अगर मैंने मोटो ब्लॉगिंग लिखा है तो सिर्फ गाड़ियों से रिलेटेड कंटेंट नहीं रहेगा, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी अबाउट माई लाइफ ऑल्सो, ठीक है। तो सिर्फ मेरी लाइफ के बारे में भी बहुत सी चीज़ें जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, और कभी बोर करूँगा तो आपसे प्लीज़ बताइएगा मुझे, एंड आई विल बी ऑनर्ड। ओहो, रास्ता बंद है क्या यार, अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि हाँ ये वीडियो इस तरह भी हो सकती थी, तो लगता है कि हाँ यू वांट मी टू शो, या आप मुझे इस काबिल समझते हैं तभी आप कह रहे हैं, जाहिर सी बात है। खैर, अब बहुत घूम लिए बाहर, अब घर भी जाना, थोड़ा सामान भी लेने आए थे, और ऐसे ही हम टहलने नहीं आए थे, एसेंशियल्स लेने आए थे। तो थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और ईद मुबारक सबको। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहने की कोई बात ही नहीं है, आप कर ही लेंगे। एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय।